सो जो भी ये बात बोल रहा है, चुना हुआ नेता है, उसको शिक्षित होना चाहिए। और इस बात पे अगर बवाल हो जाता है तो देख लो हमारा देश कहाँ खड़ा है। इसमें इससे ज़्यादा शर्मनाक वाली कोई बात ही नहीं होगी। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये काला कोट उतार दें हम हमारे मास्टरों के लिए, तुम ऐसे बोलोगे? मतलब मास्टर ये ना बोले कि हमारा नेता शिक्षित हो। अब भाई अगर किसी की पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पे बवाल है तो उसके लिए शर्म की बात नहीं है इस देश में। उसके लिए शर्म की बात ही नहीं है कि उसकी डिग्री पे सवाल है। जो मास्टर पढ़ा हुआ 10 साल से पढ़ रहा है वो बोल रहा है कि चुना हुआ नेता शिक्षित होना चाहिए, उसकी डिग्री पे उस पर जो है तो इस देश ने उसे ट्रोल कर दिया। करण सांगवान जी के साथ मैं शर्मा ये कहना चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट वी आर विद यू सर एंड वी रिस्पेक्ट योर करेज, रिस्पेक्ट योर फीलिंग एंड वी रिस्पेक्ट योर नेशनलिज्म। द स्टेटमेंट वॉज इन द फेवर ऑफ नेशनलिज्म, इट वॉज फेवर ऑफ सोशलिज्म, इट इज इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आज अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पहला पेपर दे के आ रहा हूँ और मुझे शर्म आ रही है कि क्या मैं लिख के आया हूँ जो सरकार मानती भी है या नहीं मानती। What is the cost of asking questions in New India? Behind politics, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अनअकैडमी के एक टीचर को, करण सांगवान जिनका नाम है, एक स्टेटमेंट पर फायर कर दिया जाता है। उनका स्टेटमेंट ये था कि आप अगली बार से जब वोट दें तो किसी पढ़े लिखे आदमी को दीजिएगा। अभी हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षय शर्मा है। सर अभी हाल ही में अनअकैडमी के एक टीचर को पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है उनके इस स्टेटमेंट पर और आफ्टर दैट उनको फायर भी कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और वो भी एक लॉ का प्रोफेसर। मैं आज अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पहला पेपर दे के आ रहा हूँ और मुझे शर्म आ रही है कि क्या मैं लिख के आया हूँ जो वो सरकार मानती भी है या नहीं मानती। ये इतनी हुड़दंगई और इतनी दबंगई जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को कहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि कौन क्या बोलेगा। राज साहब का एक शेर था, क्या खाना पकाना है हमें अपने घर की दीवारों में, ये भी अब सरकारें तय करेंगी। तो अब सरकारें तो खाने पकाने तक पहुंच रही थी, लेकिन यहाँ पर यदि कोई शिक्षक ये नहीं बोल सकता इस देश में खड़े हो गए कि अब नेता अपना पढ़ा लिखा चुने, तो मुझे लगता है कि ये विश्व गुरु नहीं, अपने गुरु को नहीं संभाल पा रहे। विश्व गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये जो अपने गुरु को नहीं संभाल पा रहे, ये क्या विश्व गुरु बनाएंगे देश को। ये हमेशा कंट्रोवर्शियल कानून लेके आने वाले और मेजॉरिटी का गलत फ़ायदा इन्होंने जिस तरह से उठाया है। और करण सांगवान जी के साथ मैं अक्षय शर्मा ये कहना चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ DAV PG कॉलेज देहरादून, वी आर विद यू सर एंड वी रिस्पेक्ट योर करेज, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग एंड वी रिस्पेक्ट योर नेशनलिज्म। The statement was in the favor of nationalism, it was favor of socialism, it is in the favor of the constitution. So जो भी ये बात बोल रहा है कि ये चीज़ कि चुने हुए शिक्षक को ये बोलना कि शिक्षक जो चुना हुआ नेता है उसको शिक्षित होना चाहिए और इस बात पे अगर बवाल हो जाता है तो देख लो हमारा देश कहाँ खड़ा है। इसमें इससे ज़्यादा शर्मनाक वाली कोई बात ही नहीं होगी। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये काला कोट उतार दें हम हमारे मास्टरों के लिए, तुम ऐसे बोलोगे? मतलब मास्टर ये ना बोले कि हमारा नेता शिक्षित हो। अब भाई अगर किसी की पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पे बवाल है तो उसके लिए शर्म की बात नहीं है इस देश में। उसके लिए शर्म की बात ही नहीं है कि उसकी डिग्री पे सवाल है। जो मास्टर पढ़ा हुआ 10 साल से पढ़ रहा है वो बोल रहा है कि चुना हुआ नेता शिक्षित होना चाहिए, उसकी डिग्री पे उस पर जो है तो इस देश ने उसे ट्रोल कर दिया। तो ये जो आइडिया ऑफ रिलीजन है इसका जितना मिसयूज़ हुआ है, ये मैं कहता हूँ सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के ऊपर हथौड़ा नहीं चला रहे, ये वही बुलडोजर चला रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ सरकार चला रही है। तो हम यहाँ खड़े हैं लिबरल थॉट के लिए, बिल्कुल धरना दे रहे हैं, अपना एग्ज़ाम देने के बाद ये धरना दे रहे हैं और पूरी अनअकैडमी के साथ एक एक स्टूडेंट मेरे साथ का खड़ा है क्योंकि हम वी बिलीव इन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, वी बिलीव इन द आइडिया ऑफ एजुकेशन, we believe in the idea of fundamental duties, we believe in the idea of fundamental rights, we believe in the idea of directive principle of state and policy, and we believe in the idea of respect of this black coat. So I want to say that it is so shameful act which has been done by Unacademy. They are afraid. Are they working for the corporate only? Are they not working for the social harmony, peace, justice and balance towards the society? And it is happening under the idea of education.
एक महान शिक्षक वो था, वो कहता है मैं 6-6 घंटे पढ़ाता हूँ, वो ये नहीं बोल सकता कि नेता शिक्षित होना चाहिए। तो अगर कोई शिक्षक ये नहीं बोल सकता कि नेता शिक्षित होना चाहिए तो इस देश को शर्म आनी चाहिए फिर। सर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, व्हाट डू यू थिंक कि एक टीचर, जहाँ पे कुछ ऐसे टीचर्स भी रहे हैं इंडिया में जिन्होंने गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया है कई चीज़ों पर, तो वहाँ पर अगर वो कोई एक ऐसा टीचर आता है जो एक क्रिटिसिज्म पॉइंट भी नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन उसने ये कह दिया कि आप पढ़े लिखों को वोट दो, तो आप कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को कि एक साइड तो ऐसे टीचर्स को ट्रॉल किया जाता है जिन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, और दूसरी साइड उन टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाता है जो सरकार की तारीफ कर देते हैं, तो कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली एज अ लॉ स्टूडेंट मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके उसने बोला है कि पढ़े लिखे इंसान को आप वोट दीजिए, बट इसमें कोई कंट्रोवर्शियल तो उसका कोई ऐसा एक गवर्नमेंट पे एक ब्लेमिंग थॉट नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उन पे कार्यवाही हुई है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? एक्चुअली कार्यवाही जो अनअकैडमी ने उन्हें निकाला, वो दूसरे आप जो कहना चाहते हैं इस कंट्रोवर्शियल के चक्कर में नहीं निकाला है, अपनी जो प्रोसीजर्स होते हैं अलग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग निकाला है उन्होंने। सर ने कहा अलग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग निकाला, वो प्रोसीजर सिर्फ इतना था कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं किया गया। डू यू थिंक कि कोड ऑफ एथिक्स इसमें आना चाहिए? जो एक स्टेटमेंट उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है, उन्होंने अनअकैडमी के किसी भी लेक्चर में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो एक पर्सनल स्टेटमेंट में काउंट होना चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर कोड ऑफ एथिक्स की पॉलिसी कहाँ से बीच में आ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इन आर्टिकल 14 देयर इज़ एन आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी आपने बात करी, तो उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें ये सवाल था जो कोड ऑफ कंडक्ट में वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल नेचर का था, तो अगर प्रीएम्बल में बात नहीं लिखी कि पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए तो फिर वो गलत था, क्योंकि प्रीएम्बल में लिखा है पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, तो उन्होंने भाई बिल्कुल सही बात बोली कि पॉलिटिकल जस्टिस हमें चाहिए। और दूसरी बात ये कि भाई अगर एक शिक्षक ये नहीं बोलेगा कि समाज पढ़ा लिखा हो, तो फिर हम यहाँ कॉलेज में क्यों आएंगे? ये यूथ यहाँ कर क्या रहा, मतलब हो क्या रहा है? क्या मतलब हम गायें हैं जो आप गौरक्षक हमें बचाएंगे कुछ दिन बाद लठ लेके? क्या हो रहा है ये? मतलब और ये जो खौफ का माहौल है ना, ये जो इन्हें लगता है कि हो गया है, अभी हम हैं, आ जाए यहाँ। इतना ज़्यादा दबंगई अच्छी नहीं है इस सरकार की, ये अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, इन्हें ये नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। समझिए 6% बजट में एजुकेशन के लिए होना चाहिए, कोठारी कमीशन कहता है, और शिक्षक ये नहीं कह सकता कि समाज पढ़ा लिखा हो। 2.79 पिछली बार बजट में एलोकेशन था फंड का, इस बार 2.39 हो गया, 0.40 घट गया। कैसे चलेगा ये देश? कैसे चलेगा? क्या हो रहा है? नाम धन सिंह होने से बुद्धि धनवान नहीं हो जाती। धन सिंह जी कुछ करिए, देखिए क्या हो रहा है इस देश में।